चलिए हम तुर्की आक्रमण को हम लिख लिख के समझाने का आपको हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले आइए आप हमारी मदद करेंगे। सबसे पहले तुर्की आक्रमण का हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बैकग्राउंड, यानी कि इसका जो कांड है वो कैसे हुआ और कौन कौन किया। फिर हम पढ़ेंगे मिलिट्री एक्सपीडिशन, यानी कि सैन्य अभियान। मिलिट्री एक्सपीडिशन, कौन था इसमें करने वाला कारीगर। समझ रहे बात को? अब चलिए अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड का, यानी कि तुर्की अटैक का बैकग्राउंड का बात करेंगे हम। बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं पृष्ठभूमि, यानी कि पहले करने वाला स्टार्ट कैसे हुआ, यानी कि जो खुजली हुआ था तुर्की अटैक करने के लिए, तुर्की आक्रमण करने का जो खुजली हुआ वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन नोचा, कौन खुजली करने का स्टार्ट किया था। तो चलिए हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सुबुक्तगिन का। सुबुक्तगिन, 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 सुबुक्तगिन कौन था? पहला तर्क था। कौन था? पहला तर्क था। पहला तर्क था जो कि अटैक किया इंडिया पर। अटैक क्या किया था? कहाँ पर किया था? इंडिया पर किया था। बहुत बढ़िया, कुछ काम धंधा था नहीं तो क्या करेगा, कुछ तो करेगा। सुबुक्तगिन के बाद सुबुक्तगिन तो किसी का बेटा होगा ना, ऐसे तो नहीं आएगा ना। वो मेड इन चाइना का होगा ना मेड इन इंडिया का होगा। वो तर्क था, मेड इन तर्क था। लेकिन इसको बनाया कौन? इसको बनाया अल्पतगिन। ठीक है, अल्पतगिन। तो सुबुक्तगिन किसका बेटा था? सन ऑफ अल्पतगिन। अल्पतगिन, ठीक है। अल्पतगिन कौन था? अल्पतगिन था सूबेदार ऑफ गजनी, यानी गजनी का सूबेदार था। समझे बात को? अब यहाँ तो समझ में आ गया। अब सुबुक्तगिन क्या करता है? सुबुक्तगिन क्या करता है? लड़ाई करने आता है। सुबुक्तगिन भारत के क्षेत्रों में लड़ाई करने आता है। सुबुक्तगिन क्या करता है? अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है? कहाँ अटैक करता है? अटैक करता है कहाँ? अफगान पर। अफगान पर अटैक करता है। अफगान और कौन जगह पर अटैक करता है? किस क्षेत्र पर? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। फिर उत्तर पश्चिम सामने वाला सीमांत, प्रोविंशियल प्रांत। ठीक है, फ्रंट मतलब सामने, सीमांत। अब उस समय जब ये अटैक किया, जब ये अफगान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अटैक किया, तो उस समय के राजा कौन थे? उस समय के राजा थे जयपाल। इसका कौन कंपनी के राजा थे? ये हिंदुशाही डायनेस्टी के राजा थे। हिंदुशाही डायनेस्टी के राजा थे। समझे बात को? यानी कि हिंदुशाही वंश के राजा थे। बस हो गया, ये इसका बैकग्राउंड हो गया। अब हम मिलिट्री एक्सपेडिशन की बात करते हैं मोहम्मद गजनवी का। समझ रहे बात को? चलिए, ये बैकग्राउंड बात हो गया। अब मोहम्मद गजनवी की बात करते हैं हम। सुबुक्तगिन हो गया, फिर अल्पतगिन, यानी कि देखिए सुबुक्तगिन ये हो गया। ठीक है, सुबुक्तगिन किसका बेटा था? अल्पतगिन का बेटा कौन था? सुबुक्तगिन। और सुबुक्तगिन का बेटा कौन है? मोहम्मद गजनवी। अरे वाह, क्या कॉन्सेप्ट। गजनवी, सुबुक्तगिन का बेटा कौन है? मोहम्मद गजनवी। अब चलिए हम मिलिट्री एक्सपेडिशन की बात करते हैं, यानी कि मोहम्मद गजनवी। ठीक है, अबाउट मोहम्मद गजनवी एंड हिज मिलिट्री एक्सपीडिशन मतलब मोहम्मद गजनवी तथा उसके सैन्य अभियान
चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए मोहम्मद गजनवी कौन था? मोहम्मद गजनवी एल्डेस्ट सन, किसका सन था? एल्डेस्ट सन किसका था? सुबुक्तगीन का, सुबुक्तगीन का। यानी कि मोहम्मद गजनवी मतलब सुबुक्तगीन का क्या था? ज्येष्ठ पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था। इसके बाद ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण मोहम्मद गजनवी पहला मुस्लिम और पहला तर्क था, ठीक है, तर्क था, जिसको क्या मिला था? जिन्होंने टाइटल धारण किया। क्या किया? टाइटल यानी कि उपाधि धारण किया, जिसको बोलते हैं सुल्तान यानी कि सुल्तान की उपाधि धारण की। अब इसको मोहम्मद गजनवी को दो टाइटल मिला। कौन मिला? दो टाइटल। एक टाइटल का नाम है यामीन उल उद्दौला। दूसरा टाइटल है बत्तीस खान। क्या नाम है? भूत सिखन। अब चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। यामीन उद्दौला का मतलब होता है यानी कि मुगल अंपायर यानी कि एक्चुअली पावर ऑफ मुगल अंपायर, यानी कि राइट हैंड ऑफ मुस्लिम अंपायर। इसका मतलब होता है राइट हैंड ऑफ मुस्लिम अंपायर, यानी कि मुस्लिम साम्राज्य का बायां हाथ। अब ये यामीन उद्दौला किसकी तरह दिया गया था? गिवन बाई खलीफा बगदाद। भूत सिखन कौन है? भूत सिखन का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचू, यानी कि मूर्ति को तोड़ने वाला, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद गजनवी की बात करते हैं। ही मतलब होता है मोहम्मद गजनवी, ठीक है। ही अटैक इंडिया, कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार, समझे। जिसमें कि पहला अटैक किसके खिलाफ था? पंजाब के खिलाफ था। और दूसरा आक्रमण था किसके खिलाफ? दूसरा आक्रमण था जाट के खिलाफ। अब पंजाब में क्या था? पंजाब का जो राजा थे वो कौन थे? जयपाल। वो क्या किए? हार गए। जयपाल डिफीटेड, यानी कि जयपाल हार गए। उन्होंने क्या किया? सुसाइड कर लिया, कमिटेड सुसाइड, यानी कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुसाइड करके आत्महत्या कर लिया। और सेकेंड अटैक जाट के खिलाफ हुआ था। अब जब 16 यानी कि मोहम्मद गजनवी जब 16वां आक्रमण किए थे, 16 अटैक किए थे, तो वो उन्होंने प्लंडर टेम्पल ऑफ सोमनाथ, यानी कि जब मोहम्मद गजनवी जब 16वां आक्रमण किए थे, वो क्या किए थे? सोमनाथ मंदिर में लूटपाट किए थे आक्रमण करके, ठीक है, बाय आक्रमण करके। अब चलिए यहाँ तो हो गया, हम आगे और बात करने वाले हैं इसके बारे में। अब चलिए अब फिर बात करते हैं इसका मिलिट्री एक्सपीडिशन में। मिलिट्री एक्सपीडिशन की बात कर रहे थे हम कि एक हिस्ट्रियन आता है मोहम्मद गजनवी, एक और आता है आदमी, एक इतिहासकार आता है अलबर्नी। क्या आता है? इंडिया आता है।
कहाँ था? इंडिया। ठीक है, अल-बर्नी केम इन इंडिया किसके साथ आता है? विथ गजनवी के साथ आता है, गजनवी के साथ आता है। अब इसके बाद क्या होता है कि फिरदौसी क्या है? एक राइटर है फिरदौसी कौन है? कोर्ट पोइट है, दरबारी कवि। किसका? मोहम्मद गजनवी का है। समझ बात को? फिरदौसी कौन है? दरबारी कवि है। किसका? मोहम्मद गजनवी का। तो ये क्या करता है फिरदौसी? बायोग्राफी लिखता है, ग्राफी लिखता है। किसका? मोहम्मद गजनवी का। बायोग्राफी लिखता है मोहम्मद गजनवी का। ठीक है, जिसका टाइटल दिया गया था, बायोग्राफी का टाइटल दिया गया था शहनामा। समझ रहे बात को? शहनामा। अब फिरदौसी है ना, इसको होमर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। यानी कि होमर एक नाटककार थे, उसी तरह फिरदौसी भी एक नाटककार हैं, जो कि मोहम्मद गजनवी के बायोग्राफी यानी कि जीवनी लिखते हैं। जीवनी लिखी जिसका टाइटल है शहनामा। जिसका टाइटल क्या है? शहनामा। अब मोहम्मद गजनवी क्या करते हैं? मोहम्मद गजनवी यानी कि ही का मतलब मोहम्मद गजनवी। ठीक है, ही पेट्रोनाइज्ड किसको? ही पेट्रोनाइज्ड वैहाकी एंड उतावी। ये क्या किए? संरक्षित किए। किसको संरक्षित किए भाई? किसके बारे में बताएं? ठीक है, संरक्षित किए वैहाकी को और उतावी को। और उतावी क्या किया? उतावी लिख दिया एक बुक, जिसका नाम क्या है? किताब उल यामिनी। जिसका नाम क्या है? किताब उल यामिनी। इसके बाद ठीक है शहनामा। इसके बाद क्या है? शहनामा क्या है? शहनामा पहला किताब है, फर्स्ट बुक है जिसको लिखा गया पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी लैंग्वेज में लिखा गया था। बस इतना ही पढ़ना है मोहम्मद गजनवी के बारे में और इसका बैकग्राउंड। तुर्की अटैक का मोहम्मद गजनवी जो पढ़ रहे थे वही पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है हमको मोहम्मद घोरी। बस अभी तक इतना ही। बस आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।